हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह पूरा का पूरा टाइप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करते देखा गया है भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज के दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना होने में कितना समय लेगी। यहाँ पे बोला यह गया है कि कोई धनराशि 6 वर्षों में है ना, धनराशि जो है वह 6 साल में दोगुना हो जाता है। ठीक है, 6 साल में क्या हो रहा है, यह दोगुना हो जाता है। तो हमें यह बताना है कि वही धनराशि अपने से 8 गुना होने में कितना समय। तो हमें बताना है कि कितने समय में वह धनराशि अपने से 8 गुनी हो जाएगी। यही आपका क्वेश्चन है और पूरे टाइप के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप समझिएगा, बाकी के क्वेश्चन को बनाने में वक्त आपको नहीं लगेगा अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं। स्कीम जो है उसको ध्यान से समझिएगा। बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई धनराशि 6 साल में दोगुना हो जाता है। 6 साल में धनराशि क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो हमें बताना है कि वह राशि कितने वर्ष में 8 गुना होगा। अब बेसिक से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। 6 साल में धनराशि दोगुना होता है, इसका मतलब कि अगर अभी राशि 1 रुपये है, ठीक है, अभी राशि कितना है, 1 रुपये है, तो जैसे ही 6 साल का इंटरवल होगा, 6 साल के बाद यह राशि दोगुना हो जाएगा। यानी 1 रुपये से यह राशि कितना हो जाएगा, 1 रुपये से यह राशि 2 रुपये हो जाएगा। यही तो बोला है ना कि 6 साल में धनराशि दोगुना हो जाता है। इसका मतलब कि जितना भी हम धनराशि इन्वेस्ट करेंगे उसका दोगुना 6 साल में। अगर 500 इन्वेस्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो 2000 हो जाएगा। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 रुपये 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। अब राशि देखिए हमारे पास कितना है, अब राशि हमारे पास 2 रुपये है। अगर फिर से इसको 6 साल का इंटरवल मिला, 6 साल समय मिला, तो यह राशि फिर से दोगुना हो जाएगा। तो 2 से कितना हो जाएगा, अब यह 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाए 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपये था, फिर से 6 वर्ष का इंटरवल मिला, तो 6 साल में राशि दोगुना हो जाता है, तो 2 से 4 हो जाएगा। अब पुनः देख लीजिए, यह राशि जो है आपका 4 है, अगर इसको 6 साल का इंटरवल मिल जाए तो फिर से दोगुना हो जाएगा। तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस चीज को आप गौर से देखिए, राशि आपका कितना था, 1 था, 1 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो 1 से 8 हुआ मतलब कि 8 गुना हो गया। 1 रुपये 8 रुपये हो गया मतलब कि 8 गुना हुआ। और 8 गुना होने में समय टोटल कितना लगा, तो 6 साल और 6 12 साल और 6 18 साल, यानी कि 18 वर्षों में यह धनराशि जो है वह आपका 8 गुना हो जाएगा। इस स्कीम के तहत अगर 6 साल में 2 गुना होता है तो 8 गुना होने में इस राशि को कितना समय लगेगा, 18 साल का समय लगेगा। लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें जो समय है ना, समय को हम T1 T2 से दर्शाएंगे, क्योंकि 2 समय भी मिलेगा और इसके अलावा जिसके साथ गुना लगा है ना उसको हम लोग N1 और N2 से दर्शाएंगे। तो पहला बार जिसके साथ गुना लगा हुआ है उसको हम N1 मानेंगे और दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा हुआ है उसको हम N2 मानेंगे। तो देखिए हमारे पास N1 का वैल्यू है 2 और N2 का वैल्यू है 8। जो पहला टाइम होगा उसको हम T1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो पहला टाइम होगा उसको T1 से, T फॉर टाइम, और जो दूसरा टाइम होगा उसको हम लोग T2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, करना क्या है आपको, जिसके साथ उना गुना लगा होगा उसको N1 N2 से दर्शाना है और जो समय होगा उसको T1 T2 से दर्शाना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास N1 का मान है, N2 का मान है, T1 का मान है और हमें क्या बताना है, T2 का मान बताना है। इतना चीज क्लियर होगा। जिसके साथ उना गुना लगा होगा उसको N1 N2 से दर्शाना है। पहली बार जिसके साथ उना गुना होगा वह N1 का मान, दूसरी बार जिसके साथ गुना होगा वह N2 का मान, जो पहला टाइम होगा वह T1 का मान, जो दूसरा टाइम होगा वह T2 का मान। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्या है, N1 पता है, N2 पता है, T1 पता है, हमें क्या बताना है, T2 का मान बताना है कि कितने साल में 8 गुना, यानी T2 का वैल्यू बताना है। तो T2 का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। T2 का मान कैसे निकालेंगे, तो N1 का पावर देख लीजिए, N1 का वैल्यू कितना है, 2 है, N1 का वैल्यू 2 है, तो N1 का पावर जितना रखने से N2 आएगा। ठीक है, हमें क्या सोचना है कि N1 का पावर, तो N1 2 है ना,
और n2 क्या है 8, n1 2 है और n2 है 8। तो n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा t1 में उतना से गुना करने पर t2 आ जाएगा। n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा t1 में उतना से गुना करने पर t2। तो देखिए 2 का पावर हम कितना रखें कि 8 आ जाएगा, तो सर 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, यानी n1 का पावर 3 रखने पर n2 आता है। तो आप क्या करिए कि t1 में, t1 कितना है, t1 6 वर्ष है, t1 में जो है उतना से ही गुना करिए, t2 आपका आ जाएगा। तो 6 वर्ष में 3 से गुना करिए 18 वर्ष, यही आपका t2 हो जाएगा, y फॉर ईयर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा t1 में उतना से गुना करेंगे तो t2 आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको सोचना है कि 2 का पावर कितना रखे कि 8, तो 3 रखेंगे तो 8, तो 6 में 3 से गुना करिए, 6 त्रिक 18 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 4 वर्ष में यानी कि 4 साल में धनराशि तिगुना हो जाता है। ठीक है, 4 साल में क्या हो रहा है, तिगुना हो रहा है। तो हमें बताना है कि उसी दर से 27 गुना कब होगा, यानी कितने वर्ष में यह 27 गुना होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देख लीजिए, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि n1 का पावर कितना रखे कि n2 आ जाए। 3 का पावर हम कितना रखेंगे तो 27 आएगा। सर 3 का पावर अगर आप 3 रखते हैं ना तो 27 आ जाएगा। तो n1 का पावर जितना रखने पर n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करेंगे t2 आ जाएगा। तो t1 में हम कितना से गुना करेंगे, 3 से। पावर 3 रखने पर n2 आया है, तो t1 में 3 से गुना करेंगे t2 आ जाएगा। तो 4 तिया 12 वर्ष, यही आपका t2 का वैल्यू हो जाएगा। n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा, t1 में हम उतना से गुना करेंगे तो t2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना साल होगा, 12 साल। अगले क्वेश्चन में आइए, नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर वही चीज है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में तिगुना, तो वह अपनी मूल राशि का 9 गुना कब होगा। 3 वर्षों में यह राशि तिगुना हो जाता है। ठीक है, 3 साल में राशि क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो हमें बताना है कि कितने वर्षों में, कितने साल में यह राशि अपने मूल राशि का 9 गुना हो जाएगा। अब आप सोचिए जरा सा, देखिए कि क्या आपका आंसर हो सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या सोचना है, देखिए n1 n2 पता है, t1 दे रखा है, t2 हमें बताना है। 3 साल में तिगुना तो कितने साल में 9 गुना। सोचिए जरा सा कि n1 का पावर कितना रखे कि n2 आ जाए। तो 3 का पावर अगर आप 2 रखते हैं ना तो 9 आ जाएगा। तो n1 का पावर जितना रखने पर n2 आएगा, t1 में उतना से ही गुना, यहाँ पावर कितना रखे हैं 2, तो t1 में उतना से ही गुना करिए, t2 आ जाएगा। t2 कितना साल हो जाएगा, 6 साल। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करेंगे तो t2 आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नंबर 4 बोला है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितना समय। 5 वर्ष में 2 गुना, ठीक है, राशि 5 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। 5 साल में राशि 2 गुना हो रहा है, तो हमें बताना है कि कितने साल में यह राशि जो है वह आपका 8 गुना हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्या करना है, सोचना है कि n1 का पावर हम कितना रखें कि n2 आ जाए। तो 2 का पावर क्या देंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा। तो बस इसमें आप 3 से गुना कर लीजिए, t1 में 3 से गुना करिएगा, t2 आ जाएगा। तो 5 तिया 15 वर्ष, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 5 साल में 2 गुना तो 8 गुना होने में 15 साल का समय इस राशि को लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, नंबर 5 क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज से किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना, तो उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना। अब आराम से आप बना सकते हैं। देखिए t1 का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, 4 वर्ष है, और n1 का मान कितना है, 2 है। तो n1 का पावर कितना रखेंगे तो n2 आएगा। तो 2 का पावर 4 रखेंगे तो n2 आएगा। तो 4 चौके 16 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। n1 का पावर जो रखने से n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करेंगे तो t2 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से वह राशि धनराशि 9 गुना, यहाँ पे 6 नहीं है, इसको आप क्या बनाइए 9 गुना होने में कितना समय। ठीक है, अब यहाँ भी क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है। N1 देखिए कितना है, N1 का मान है 3 और N2 का मान है 9। N1 का पावर कितना रखिएगा तो N2 आएगा, सर 3 का पावर 2 रखेंगे तो 9 आएगा, N1 का पावर 2 रखेंगे तो N2 आएगा, तो T1 में उतना से गुना कर लीजिए, 5 दूना 10, आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है क्वेश्चन, बोला है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में 8 गुना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, 3 साल में धनराशि जो है वो आपका 8 गुना हो गया है। तो 3 साल में 8 गुना हुआ है तो हमें बताना है कि वही राशि कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 16 गुना, तो कितने समय के बाद यह राशि 16 गुना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तो डाटा वही है, N1 पता है, N2 पता है, T1 भी पता है, हमें T2 बताना है। तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि N1 का पावर कितना रखे कि N2 आ जाए, और N1 का पावर जितना रखने पर N2 आएगा T1 में उतना से गुना करेंगे तो T2। अब सोचिए जरा सा कि 8 का पावर हम क्या रखें कि 16 आ जाए, तो 8 का पावर 1 8 होगा और 8 का पावर 2 64 होता है। 8 का पावर 2 रखिएगा कितना होगा 64, 16 नहीं होगा, 8 में 2 से गुना करने पर 16 होता है। 8 का पावर 2 रखिएगा तो 64 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सोचना है कि N1 का पावर हम क्या रखें कि N2 आ जाए, और यहाँ हम सोच नहीं पा रहे हैं कि 8 का पावर हम क्या रखें कि 16 आ जाए। ध्यान से समझिएगा, हमें इस क्वेश्चन में क्या सोचना है, हमें इस क्वेश्चन में सोचना है कि 8 का पावर हम क्या रखें कि वैल्यू कितना आ जाए, वैल्यू आपका 16 आ जाए। यही n का मान हमें सोचना है कि हम 8 का पावर कितना रखें कि 16 आ जाए। 8 का पावर जितना रखने पर 16 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे T2 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। 8 को पहले हम बना देंगे 2, तो 8 को 2 कैसे बना सकते हैं, तो 8 का पावर 1/3 2 होता है। किसी भी संख्या का पावर 1/3 का मतलब घनमूल होता है। 27 का पावर 1/3 3 होगा, 64 का पावर 1/3 4 होगा। तो 8 को पहले हम 2 बना दिए, 8 को पहले हम कितना बना दिए 2 बना दिए, और 2 का पावर आप 4 रखते हैं तो 16 आ जाएगा। 8 का पावर 1/3 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का पावर 4 रखेंगे 16 हो जाएगा। मतलब N1 को हम बना दिए N2 के बराबर। N1 को हम किसके बराबर कर दिए, N2 के बराबर कर दिए। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, बेस यहाँ पे 8 है तो 8 लिखिए, और पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। तो 1/3 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो 8 का पावर 4/3 बराबर कितना आ गया 16 आ गया। देखिए यहाँ पे N1 का पावर N1 यही 8 है ना, कितना रखने पर N2 आया, सर N1 का पावर 4/3 रखने पर इस बार N2 आया। तो हम क्या करेंगे T1 में ना, T1 में जो 3 साल है इसमें 4/3 से इस बार गुना करेंगे, तब जाकर के आपका T2 आएगा। N1 का पावर जितना रखने पर N2 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे तो T2। तो 8 का पावर 4/3 रखने पर 16 आएगा, तो 8 का पावर 4/3 रखने पर 16 आया, तो T1 में हम 4/3 से ही गुना करेंगे, तब जाकर के T2 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, ईयर गुने 4, यानी आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का 4 साल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 को पहले हम क्या किए 2 बनाए, 8 का पावर 1/3 2 होगा और 2 का पावर 4 16, यानी कुल इतना पावर रखना पड़ा। पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, 1/3 से 4 में गुना करेंगे 4/3, तो 8 का पावर 4/3 का वैल्यू 16 होगा। मतलब हमें पावर कितना रखना पड़ा 4/3, तो 4/3 से ही गुना करेंगे तो T2 का वैल्यू आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया 12,000 रुपए की धनराशि। कितना धनराशि जमा किया गया है 12,000 रुपए। बोला गया है कि 5 वर्ष में 2 गुना। स्कीम देख लीजिए किस स्कीम में जमा किया गया है, इस स्कीम में 5 साल में धनराशि आपका 2 गुना हो जाता है। 5 साल में धनराशि कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। अब हमें बताना है कि 20 साल के बाद यह क्या हो जाएगा। हमें क्या बताना है 20 साल के बाद धनराशि कितना हो जाएगा। ठीक है, गौर से समझिएगा। इन्वेस्ट कितना किया गया है 12,000 रुपए,
किस स्कीम में? जिस स्कीम में राशि 5 साल में 2 गुना हो जाता है। तो 5 साल में 2 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष के बाद यह कितना होगा? तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि 20 साल के बाद यह राशि कितना गुना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए T1 और T2 दोनों है, लेकिन N1 है, N2 नहीं है। तो हम N2 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसी मेथड से जो अभी आप सीखे हैं। N1 का पावर जितना रखने पर N2 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे तो T2, यानी N1 का पावर जितना रखने से N2 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे तो T2। अब इसी फॉर्मूला को हम उल्टा कहेंगे तो T1 में जितना से गुना करने पर T2 आएगा, N1 का पावर उतना रखेंगे तो N2। तो देखिए T1 में कितना से गुना करने पर T2 आएगा? सर T1 में अगर आप 4 से गुना करते हैं तो T2 आएगा, तो 2 का यानी N1 का पावर उतना ही रखिए, N2 आ जाएगा। तो 2 का पावर 4 16, यानी N2 का वैल्यू आपका क्या होगा? 16, यानी यह राशि जो है वह 16 गुना हो जाएगा 20 साल में। क्लियर हो पा रहा होगा? N1 का पावर जितना रखने पर N2 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे तो T2। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि T1 में जितना से गुना करने पर T2 आएगा, N1 का पावर उतना रखने पर N2। तो T1 में 4 से गुना करिएगा तो T2 आएगा, तो N1 का पावर 4 रखिए, N2 आ जाएगा। तो N2 का वैल्यू 16, यानी यह राशि जो है, यह राशि आपका 20 साल में 16 गुना हो जाएगा। अब देखिए इन्वेस्ट कितना किया गया? इन्वेस्ट किया गया है 12,000 रुपये। तो यह जो 12,000 रुपये है यह 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। हमें यह बताना है कि यह राशि कितना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। 12 गुने 16 कितना होता है? 192, यानी 1,92,000 रुपये यह राशि आपका हो जाएगा। 1,92,000 रुपये हो जाएगा कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। क्लियर? उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, इसको भी देख लीजिए। नंबर 9 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 500 रुपये 3 वर्ष में 3 गुना। स्कीम आप देखिए, इन्वेस्ट कितना किया गया है? 500 रुपये। स्कीम क्या है? 3 साल में राशि 3 गुना होने का। 3 साल में राशि 3 गुना हो जाता है, यही आपका स्कीम है। चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर राशि 3 साल में 3 गुना हो जाता है। तो हमें बताना है कि वह धन 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 6 साल में धनराशि कितना गुना हो जाएगा, यही हमें पहले पता करना है। राशि कितना होगा यह बताना है कि 500 रुपये कितने रुपए हो जाएंगे। तो पहले तो हम यह पता कर ले कि कितना गुना राशि होगा। तो देखिए T1 में सोचिए जरा सा कि कितना से गुना करने पर T2 आएगा। तो 3 को 6 लाना है, 3 से 6 लाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो T1 में 2 से गुना करने पर T2 आया, तो N1 का पावर 2 रखेंगे, N2 आ जाएगा। तो N2 का मान कितना होगा? 9 गुना होगा। ठीक है, चलिए यह चीज़ आपका क्लियर हो रहा होगा। T1 में जितना से गुना करने पर T2, N1 का पावर उतना रखने पर N2। तो अगर N2 निकालना होगा तो हम सोचेंगे कि T1 में कितना से गुना करके T2 लाया गया है, और अगर T2 निकालना होगा तो हम सोचेंगे कि N1 का पावर कितना रखे कि N2 आएगा। ठीक है, बात वही चीज़ है, बस इसको उल्टा हमें करना है। N1 का पावर जितना रखने पर N2, T1 में उतना से गुना करेंगे T2। उल्टा इसी को पढ़ेंगे तो T1 में जितना से गुना करने पर T2, N1 का पावर उतना रखने पर N2। तो 3 से 6 बनाना है, 2 से गुना, तो N1 का पावर 2 रखेंगे, N2 आ जाएगा। अब राशि जो है 6 साल में कितना गुना होगा? 9 गुना होगा। तो राशि अभी था कितना? चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 500 रुपया निवेश किया गया है। अब यह राशि 6 साल में 9 गुना हो जाएगा। तो 500 का 9 गुना कितना? 4500, यानी यह राशि आपका 4500 रुपये हो जाएगा। ठीक है,